नमस्कार दोस्तों, देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो किसी न किसी वजह से नियमित काम नहीं कर पाते। इसमें बुजुर्ग, नागरिक, विधवा महिला और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। इन वर्गों के लिए सरकार लंबे समय में पेंशन योजनाएं चला रही है ताकि वे लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहे। ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम 2026 भी इसी सोच का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार ने इन जरूरतमंद लोगों को मासिक पेंशन बढ़ाने पर विचार शुरू किया। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। सरकार की पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा देना। जो लोग उम्र, बीमारी, विकलांग या पारिवारिक स्थिति के कारण काम करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए पेंशन एक सहारा बनती है। विधवा महिलाओं के लिए ये योजना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार परिवार का कमाने वाला सदस्य न रहने पर उनके पास आय का कोई साधन नहीं बचता। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए पेंशन सम्मान के साथ जीवन जीने का एक जरिया बनती है। इस योजना के अंतर्गत 3 मुख्य वर्गों को शामिल किया गया है। पहला वर्ग है वृद्ध नागरिकों का, जो तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं और नियमित आय का साधन नहीं रखते। दूसरा वर्ग है विधवा महिला का, जिनके पति का निधन हो चुका है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तीसरा वर्ग है दिव्यांग व्यक्तियों का, जो शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ है। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी वर्गों को हर महीने एक तय राशि दी जाए, जिससे वे अपनी दवाइयों, राशन और रोजमर्रा के खर्च को संभाल सके। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो शुरुआत में सरकार इन वर्गों को करीब 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देती थी। उस समय महंगाई का स्तर इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए ये राशि किसी हद तक पर्याप्त मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जरूरी सामान के दाम बढ़ते गए, ये राशि कम पड़ने लगी। इसके बाद सरकार ने पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दी, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूरी मिले। आज के समय में 3000 रुपए में पूरे महीने का खर्च निकलना काफी मुश्किल हो गया। दवाइयों के दाम, इलाज खर्च, राशन और बिजली पानी जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए मेडिकल खर्च काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से लंबे समय से मांग उठ रही थी कि पेंशन की राशि को फिर से बढ़ाई जाए ताकि लोग सम्मानजनक जीवन जी सके। सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं के अनुसार पेंशन राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना के तहत हर महीने की पेंशन में करीब 1500 से 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कुल पेंशन राशि 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। ये बढ़ोतरी सभी पात्र लाभार्थियों के लिए लागू होने की संभावना जताई जा रही है। पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार ने 2025 में 2 बार उच्च स्तरीय बैठकें की। इन बैठकों में महंगाई दरें, सरकारी बजट और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि सरकार इस फैसले को लेकर गंभीर है और नए साल की शुरुआत में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। मौजूदा जानकारी के अनुसार सरकार जनवरी 2026 में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। नए साल के साथ लाखों पेंशन धारकों को राहत देने की योजना बनाई जा रही है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो जनवरी से ही बढ़ी हुई पेंशन लाभार्थियों के खातों में आनी शुरू हो सकती है। अगर पेंशन राशि 4500 से 5000 रुपए प्रति माह हो जाती है तो इससे जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिलेगी। बुजुर्ग अपने इलाज और दवाइयों का खर्च बेहतर तरीके से उठा पाएंगे। विधवा महिला को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरे पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी ये राशि उनके जीवन को थोड़ा आसान बना सकती है। सरकार की योजना यह भी है कि जिन लोगों को सामान्य से ज्यादा आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनसे कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसमें मेडिकल रिपोर्ट, आय प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी कागजात शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी तरह का गलत फायदा न उठाया जा सके। इस तरह की योजनाओं का असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होता है। जब कमजोर वर्ग के लोगों को नियमित आय मिलती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे खुद को समाज का बोझ नहीं मानते और सम्मान के साथ जीवन जी पाते हैं। यही वजह है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर लगातार ध्यान दे रही है। ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम 2026 को लेकर लोगों को काफी उम्मीद है। अगर सरकार पेंशन राशि में बढ़ोतरी करती है तो ये फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा। आने वाले समय में सरकार इस योजना को और सरल और पारदर्शी बनाने पर भी काम कर सकती है ताकि हर पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।